Rocket Singh was with Indian Army, now retired and equally hurt. But his spirit is indomitable. Served in Kashmir for many years and is willing to go back there if the country calls him again. क्योंकि हम इंडियन आर्मी में इतना साल नौकरी करके हमने कश्मीर में 2 बार हम तो हाथ उठाते रहता हूँ, कश्मीर जाना चाहता हूँ। हमारा सीओ साहब भेजता ही नहीं, क्योंकि एक बार चला गया 2 बार मत जाओ, नहीं जाता उसको भेजना है बोल के। But today, he's equally a heartbroken father. His wife stood at one corner and didn't utter a single word. But her tears were hard to miss, even from a distance. 10th of July. 10 जुलाई में एक्सपायरी हुआ। On 10th of July this year, their life turned upside down. The violence in Manipur has claimed their son's life too. Vicom Sanjeet Kumar Singh, 28 years old and a passionate footballer, was there at the front line. He too, like many others, had picked up weapon, decided to defend their land and didn't make it back home. Rocket Singh calls his son a martyr but cannot forgive Central Forces. जो हम तो इम्फाल में बैठा हूँ, इम्फाल में तो इतना नहीं है जितना था, यहाँ में हंगामा ख़त्म हो चुका है। तो नाइबर में जो बॉर्डर में जो मणिपुरी लोग रहता है, बचाने के लिए हम लोग यहाँ से निकालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ में संख्या कम है। इसलिए यहाँ का इम्फाल में रहने वाला लोग वहाँ जाके हम लोग क्या कहता है, मदद करना पड़ता है। उसी मदद के दौरान में मेरा बेटा भी शहीद हो गया। जो शहीद में दुखी नहीं है, इस बात का दुखी है जो मिलिट्री ने फायरिंग करके मेरा बेटा जो है मर गया होता, मैं कोई दुख नहीं है। जो लड़ाई होता तो एक तो मरना ही पड़ता है, लेकिन क्या है, मेरा बेटा जो मिलिट्री का बंदूक से नहीं मारा बोल के, जो अपना फोर्स जो सिक्योरिटी है जैसे असम राइफल है, उसका थ्रू में उसको गोली लग के मरा हुआ है। इसलिए मैंने पुलिस को एफआईआर किया। क्यों किया? ये हम फौजी होने के नाते हम 9 साल इंसर्जेंसी एरिया में बैठा, असम में 3 साल बैठा है, कश्मीर में 2 बार बैठा है, 3 साल 6 साल बैठा है। एक तो 35 आर का नाम से बैठा है, एक तो 8 असम का नाम से बैठा है। हम एक फौजी होने का नाते मेरे बच्चा को एक सिक्योरिटी ने ऐसे बंदूक चलाया जो ख़त्म किया, उसको मार दिया गया। मेरे को बहुत दुखी है, क्योंकि मैं फौज होने का नाते मैंने फौज में इतना नौकरी करने का मतलब मेरा बच्चा को मराने के लिए क्या नहीं किया, ये बात है। मेरा बेटे का कोई पिक्चर है? फोटो दो। He got restless as I asked for his son's pictures. For him, it was a walk down the memory lane. Once again, we're talking about his son, and his pictures allowed him to find Vicom, feel him. But then he had to return to this crestfallen corridor where we were seated to continue with the conversation, albeit without him. हमने खींचा है, अलाउड नहीं है, ये हमने फोटो खींचा है, देखिए। जो मेरा बच्चा का जो बदन में जो पेट में लगा गोली, साथी यहाँ में निकाला, तो उसका गोली जो है उसका कपड़ा को ऊपर में मिला, जो इंसास LMG का गोली है। ये फॉरेन से पैसा दे के खरीदने वाला चीज़ नहीं, इंडिया मेड है। इंडिया मेड वाला क्या होता है, इंडिया में रहेगा, किसको मिलेगा? जो सिक्योरिटी को इशू किया गया, सिक्योरिटी के पास होना चाहिए। उसी चीज़ जो उसका गोली लगा है, तो असम राइफल के अलावा कोई नहीं है। अभी तक कुछ एक लफ्ज़ नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर, मेरे को बहुत दुखी है। हम गवर्नमेंट का पर्सन एक होके सिक्योरिटी ड्यूटी करके हमने पेंशन निकालने के बाद अभी तक मेरे को दुखी नहीं, खुशी था, लेकिन अभी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा 10 तारीख जुलाई 2023 को शहीद होने के बाद इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, मणिपुर स्टेट की तरफ से मेरा पास में कोई भी बंदा नहीं है। आपका बच्चा ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को दुख है, तकलीफ है, आपके साथ में हूँ बोल के कोई भी नहीं बोलता। ये बहुत दुखी, आज तक कोई भी नहीं है, किसी ने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा, उसी में भी कुछ जवाब दे नहीं पा रहा है जो नरेंद्र मोदी जी जो है। मेरे को बहुत दुखी है। हम इंडियन है, अभी फ्लैग लगा के भी रखा है, इंडियन का एक नाते होने के बाद भी हमको भी इज्जत नहीं मिलता है। अमित शाह जी होम मिनिस्टर, मैं बहुत दुखी हूँ। वो आया 29 तारीख को, जून तारीख 3 को चला गया। जाने के बाद उसने जाने से पहले बोलता है कि मणिपुर में जो हंगामा है 10 दिन का बाद आऊँगा, 15 दिन का बाद आऊँगा, सबको ठीक करूँगा, वो करूँगा। आज तक नहीं आया।
ये एक राजनीति खेलने का ये अच्छा मतलब अच्छा नहीं है। को आपने कहा कि आपको दुख नहीं होता कि अगर बेटा लड़ते लड़ते मर जाता, आपको दुख है कि सिक्योरिटी फोर्स के बंदूक से गोली लगाया है। एक पिता हो के आप ये कह रहे हैं, लोग शायद समझेंगे नहीं। मेरा मतलब ये है कि हम एक फौज होने का नाते हम, मेरा बीबी है, बच्चा है, सब कुछ छोड़ के हम साल भर सिक्योरिटी अपना देश रक्षा करने के रहता हूँ। तो ऐसा बंदा हूँ मैं, जहाँ भी जगह वहाँ मैं खुशी से रहता हूँ, अपना ड्यूटी निभाता हूँ। मेरा बेटा यहाँ पे जब मेरा साथ में थे तो मिलिटेंट के साथ लड़ाई लड़ते समय मर गए, तो हम खुशी है, क्योंकि अपना देश रक्षा के लिए मर चुका है, बलिदान कर दिया, तो मैं खुशी था। दुखी इस बात का है कि हम फौजी होने का नाते, सिक्योरिटी होने का नाते इतना साल मैंने सर्विस करने के बाद हम कुछ भी नहीं हुआ, सही सलामत वापस घर आ गया। आपका बेटा वॉलंटियर था, आपने कहा वो गांव को रक्षा कर रहा था जी। उसने बंदूक उठाया था? बंदूक तो गन लाइसेंस होता है ना जो गांव बस्ती में, वो को पकड़ना पड़ता है, नहीं तो कैसे चलेगा। ये लोग ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग करता है। हम लोग का पास में दाव है, चाकू है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई गाँव बस्ती में जो वॉलंटियर होता है वो लोग का पास में गन लाइसेंस होता है, डबल बैरल है 12 बोर का, वो इसी से लड़ाई लड़ते हैं। आपको बेटा का बॉडी मिला था? हाँ, बॉडी मिला, हमने खुद लेके आया। वो भी बहुत दुखी है। जब हमको सुना था, मेरा जो उसी जगह पे, जो ये जगह का नाम उरीपोक है, उरीपोक एक जो लड़का है मिसिंग है, तो मिसिंग है बोला, तो मैं घर में थे, मेरा बीबी मेरे को बताया, तो इतना नहीं था। बाद में हमने फ़ोन रिंग किया तो रिंग जा रहे उठाने, रिंग जा रहे उठाने, रिंग जा रहे उठाने रहा, तो मेरे को डाउट पड़ा, तो क्या है जो हमेशा मेरा फ़ोन उठाता था। तो उसका बाद बीबी बता रहा है अभी जाना है जहाँ पे जो इस फायरिंग हुआ है। तो चलो बोल के मेरा बेबी है, बच्चे हैं, मेरा ख़ानदान सारे चला गया। वहाँ जाने का बाद जो आदमी लोग का हाथ में जो मल्ला पकड़ के बैठा है, तो मेरे को डाउट पड़ा। हमने पूछा तो पाँव में लगा तो कोई बात नहीं मेरा मन में, तो इसलिए बीबी लोग को बोला चिंता मत को, कोई फ़र्क नहीं। तो ऐसे करते करते वहाँ जाने के बाद मल्ला हाथ में पकड़ के रखा, तो मेरे को दुखी है। बाद में बीबी लोग रोना पड़ा, रोते रहा, तो हम पता चल गया हाँ मेरा बच्चा जो डेथ हो चुका है। उसका बाद हमने पूछा तो ऊपर में है, तो लेने के लिए गया। तो उसका बाद में थोड़ा सा हम जो पहुंचा वहाँ से आगे आने का बीएसएफ को एक पोस्ट मिला। बीएसएफ को पूछा हमने डेड बॉडी कहाँ पे है, ऊपर है बोला, आ रहा है बोला, लेने के लिए गया बोला, आ नहीं रहा। मेरे को दुखी हो गया। हम बोला क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा बोलता है आता ही नहीं है। तो हमने बोला 2 सिक्योरिटी दे दो हम जाएगा, तो सिक्योरिटी भी नहीं देता है। तब से मेरे को गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने जितना भी सिक्योरिटी है कमांडर सबको मैंने डांट दिया। तो उसके बाद बेटा कैसे मिला? तो उसका बाद मैं उसी पोर्ट से मैं अकेला ऊपर चला गया, जो डेड बॉडी जो पड़ा है वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद बुलेट प्रूफ 2 गाड़ी मिला, मणिपुरी का जो कमांडो का जो बुलेट प्रूफ है, उसका बीच में एम्बुलेंस खड़ा है। तो मैं एम्बुलेंस का पास में जाके एम्बुलेंस को पूछा डेड बॉडी है क्या, है बोला है। तो हम बोला खोलो, उसका देखेगा। देखने के बाद तो मेरा बेटा है पता लग गया। मैं पहले आइडेंटिफाई किया कि मेरा बेटा है या दूसरा है, तो जाने के बाद देखा है तो मेरा बेटा है। तब मेरे को आंसू गिरा। उसका बाद हमने सैल्यूट किया उसको। सैल्यूट करने के बाद मेरे को रुक नहीं पा रहा, आंखें बंद करने की कोशिश किया, नहीं हो पाता, आंखें खोला हुआ है। बहुत दुखी है उसी समय। एक ही बेटा था, तो मैं उसको सपना देखता है कि शादी करेंगे, पोता पोती मिलेंगे, मेरे को संभालेंगे। बट मेरा बेटा तो मर चुका है, दोबारा आना नहीं। तो मेरे को बहुत उसी समय दिल में है ना बहुत दुखी है। हम सोचा क्या हो गया, सपना तो नहीं, अब बंद करके खोल के देखा हकीकत में थे। तो मेरे को एकदम दिमाग खराब हो गया कि दोबारा बेटा तो आ नहीं पाता है, क्या करूं। तो मेरा पता नहीं, अभी न्यूज़ में उसका एक गाना देता है, गाना देखते हैं ना मेरा मन में रोने का आंसू आता है। मैं रोने वाला बंदा भी नहीं था, लेकिन बेटा एक ही है, उसको इंडिया गवर्नमेंट ने हमको इंडिया का काम करके गवर्नमेंट की सर्विस करके सर्वे बन के पेंशन होके बैठ किया। उसके बाद भी अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा ये मैं इंडियन आर्मी में क्यों भर्ती किया, ये पूछना चाहता हूँ मैं।
मेरा मतलब क्या था, हमने देश का रक्षा करने के लिए गया है और मेरा बेटा को मेरा सिक्योरिटी पर्सन ने मार दिया, ये क्या हिसाब है? ये इंडिया गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। मेरा बात जो है ना, हर आदमी का पास में होना चाहिए जो बोल रहा है। ये कम से कम इंडिया गवर्नमेंट का तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कुछ लफ्ज़ तो बोलो ना। मैंने मारने के लिए नहीं भेजा, अपना जो स्टेट को बचाने के लिए, अपना मणिपुरी को बचाने के लिए भेजा है। तो चला गया तो मर गया तो कम से कम तो पूछो, कोई नहीं पूछा ये क्यों? उसका माँ, उसका बाप, उसका बेटा नहीं मरा इसलिए ने क्या? अभी हम बहुत दुख से बोल रहा हूँ, हम मुजाहिदीन जैसे बन जाता तो उसका माँ बाप बेटा हम भी उसका टारगेट करके मारने की कोशिश करेगा, वो दुखी नहीं होगा। आजकल मिलिटेंट बनने का ख्वाब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, हमको मौका दे रहा है ये बनने का। हम बनने का भी तैयार हूँ ऐसे चीज़ में, क्योंकि बनना तो नहीं चाहता हूँ ऐसे। मेरे को है ना बहुत दुखी है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना। आप देश के लिए लड़ाई किए हो, देश के विरोध जा सकते हो कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा ऐसे तो। लेकिन ये लोग को जो कम से कम हमको तो प्यार तो करो ना, कम से कम तो एक बार तो बोलना चाहिए। आपके बगल में बैठा है, क्या हम इंडियन नहीं है? आप इंडियन नहीं है? सर जी देखिए, हम सब भाई भाई हैं। हम नहीं है क्या इंडियन? आप भी इंडियन है, हम भी इंडियन है। फिर आपके तो साथ इंडियन होके आप लोग का यह बहुत खुशी है। आपके साथ है ना? बिल्कुल है। ये सवाल मेरे एक बाप से है, एक पिता से है जी। ये लड़ाई जो चल रहा है, लोग जो मर रहे हैं जी, वो इंसान है जी। आपने अपना बेटा खोया तो कोई दूसरा कुकी पिता ने भी अपना बेटा खोया है जी। ये लड़ाई बंद होना चाहिए अभी। बिल्कुल पीस लाना चाहता हूँ। तो पीस लाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठाना चाहिए। अभी 21 MP आके भी बातचीत करके भी गया है, जो पार्लियामेंट में ये लोग आज भी उठाया, सुझाव नहीं, ये मौका नहीं दे रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या सोच के रखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को उसका आंसर चाहिए। कम से कम मणिपुर में जितना भी लड़ाई चल रहा है, कुकी हो या मैते हो, दूसरा जो जात है 35 जात है मणिपुर में, तो सबको परेशानी है। हर कास्ट का आदमी को मार रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, मकान जला रहा है। ये चीज़ जो है ना मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मेरे को पीस चाहिए। मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया को में फटाफट उसको जल्दी से जल्दी पीस लाई। किसी का मेरा बच्चा जो हो गया दोबारा किसी का बच्चा को ना होए। इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं? खुद का बेटा खो गया, चला गया, दूसरों के लिए बोल रहे हैं, इतना हिम्मत कहाँ से आती है? ये क्या एक सोल्जर का ताकत है? सर मैं इंडियन आर्मी में रह के हम लोग कसम खाया, हवाई का रास्ता, पानी का रास्ता, तूफान, बारिश कोई भी नहीं देखता है। देश का रक्षा करने के लिए हम तैयार है। हमारा बीबी को नहीं ढूंढता है, बच्चा को नहीं ढूंढता है, देश के लिए हम पड़ा रहता है। वहाँ में भेजेगा वहाँ जाना पड़ता है। हुकुम से हम लोग गुलाम हैं, हुकुम को पालन करना पड़ता है। तो उसी हुकुम मान के हमने जितना भी सर्विस करना था करके अभी पेंशन होके आ गया। तो उसी में हमने सब कुछ सीखा है। आर्मी में जितना भी सिखलाई मिला है सिविल आदमी को कोई भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऊपर वाला को कैसे बात करना है। मेरा से एक नंबर सीनियर है, उसको कैसे बात करना है। उम्र में ज़्यादा हो सकता है, आर्मी नंबर में सीनियर है या प्रमोशन में सीनियर है, उसको इज्जत देना पड़ता है। ये चीज़ आर्मी से सब सीखना पड़ता है। रहने के लिए मकान बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, बीबी जरूर नहीं पड़ता है, खाना हम खुद पकाना पड़ता है। ये चीज़ सारी चीज़ जो है ना अपना से सब आर्मी से सीखा, उसी से हिम्मत बढ़ता है। आप इंडियन आर्मी में अगर फिर से बुलाया तो आप जा पाएंगे? आप रिटायर हो चुके मुझे मालूम। 100% जाऊँगा। अभी तक मेरी ताकत है, अभी कहीं में भी जो हम जाने का रेडी हूँ। He is in lot of pain and it is natural and in very strong words like a soldier he has thundered and asked questions before the Indian government and has only put in a query, that is what is taking so long? 3 months? 3 months? If situation can be controlled in Jammu and Kashmir, what is taking so long for the situation to be brought under control in Manipur? And a father is speaking for himself and also for others. As how many fathers will need to go through the same pain before people understand how much Manipur has lost? A father who lost his son, like a soldier before breaking down, has thundered. Yes, it did break down. Because at the end of the day,
Even though he's a soldier, he's still a father at heart. To have found the body of his only son inside an ambulance with bullet injuries on the body, it would be a painful sight for anyone. But because he is a soldier, he got the body down. And at the moment, he is willing to fight for the country, willing to fight for Manipur. But at the same time, he is asking, is this war, is this conflict any worth it? I repeat, he was with Indian Army and is very, very upset that one who had protected his own country, fought for the country, couldn't save his son. With video journalist Ronnie Shatra here in Imphal, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.